एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां जस्टिस गवई होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। भूषण रामकृष्ण गवई यानी बी.आर. गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति ने बी.आर. गवई के नाम पर मुहर लगा दी है। 14 मई को जस्टिस गवई शपथ लेंगे। 6 महीने 10 दिन का यह कार्यकाल होगा। 23 नवंबर 2025 को वो रिटायर होंगे। देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस गवई। आपको बता दें कि 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं। तो ये जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। आधिकारिक तौर पर इस बात का अब ऐलान जो है वो हो चुका है और राष्ट्रपति ने जस्टिस बी.आर. गवई को अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जो है ऑफिशियली 14 मई की डेट जो है वो रखी गई है जब उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। 6 महीने 10 दिन का उनका कार्यकाल होगा। 23 नवंबर 2025 को वो रिटायर होंगे। देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस गवई। 13 मई को आपको बता दो कि मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जो हैं, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, वो रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद भूषण रामकृष्ण गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई के कार्यकाल के दौरान कई अहम मामलों पर सुनवाई होनी है, जिनमें से एक मामला वक्फ संशोधन विधेयक का भी है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त एक बार फिर से आपको दे दें कि अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई 14 मई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम लोग जस्टिस बी.आर. गवई के शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही साथ जो जानकारी सामने आ रही है कि 14 मई वो तारीख है जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस बी.आर. गवई को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। खबर सीकर से है, जहां शातिर लुटेरी दुल्हन जो है वो गिरफ्तार कर ली गई है। गोवर्धन मथुरा से लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी हुई है। मां बाप के साथ मिलकर इसने ये साजिश रची थी। 2 लड़कियां शादी के बाद फरार हो गई थी। 11 लाख रुपए और गहने लेकर ये फरार हुई थी। 26 नवंबर 2024 को पीड़ित ताराचंद जाटपुत्र बंशाराम ने मामला दर्ज कराया था। 21 मई 2024 को ताराचंद के दोनों बेटों की शादी हुई थी। शादी के 2 दिन बाद फरार हो गई थी लुटेरी दुल्हन। जानकारी एक बार फिर से आपसे साझा कर दे कि बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। मैं आपको बता दें कि सीकर से ये खबर है, शातिर लुटेरी दुल्हन जो है वो गिरफ्तार हो गई है। गोवर्धन मथुरा से इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया गया है। माँ बाप के साथ मिलकर इन्होंने साजिश रची थी। 2 लड़कियां शादी के बाद से फरार हुई थी। 11 लाख रुपए और गहने लेकर फरार। 26 नवंबर 2024 को पीड़ित ताराचंद जाटपुत्र मनशाराम ने मामला दर्ज कराया था। 21 मई 2024 को ताराचंद की दोनों बेटी की शादी हुई थी। शादी के 2 दिन बाद लुटेरी दुल्हन जो है फरार हो गई थी और तब से पुलिस इस पूरे मामले में उसकी तलाश कर रही थी। रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें ये बताया गया था कि मेरे 2 लड़कों की शादी मथुरा गोवर्धन के रहने वाले जाटों के 2 लड़कियों से शादी करना तय किया था, जिसे शादियों की तैयारी कर ली थी। पिछले साल शादी अपने गोविंदनगर गार्डन में शादी की थी खाचरेवास में, जिसके ऊपर दोनों लड़कियों ने शादी के बाद में नकदी शादी की तैयारी के नाम से लिए हुए पैसे व जेवरात, शादी के जेवरात लेकर के 24 घंटे बाद में ही फरार हो गई थी, जिनके दौरान तलाश काफ़ी प्रयास करने के बाद में लड़कियों के माँ और पिता भगत सिंह व उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया और लड़कियों के भरसक प्रयास करने के बाद में एक लुटेरी दुल्हन तमन्ना नाम की को मथुरा गोवर्धन से गिरफ्तार किया गया। जगदेव हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जगदेव, ये पूरा मामला क्या है? कब से पुलिस जो है वो इनकी तलाश कर रही थी और किस तरीके से ऑपरेट कर रहे थे? जी, बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला सीकर जिले के दातारामगढ़ थाना इलाके का है, जहां पर
ताराचंद नाम के व्यक्ति ने अपने दो लड़कों की शादी के लिए, जो जयपुर में रहने वाला एक व्यक्ति था भगत सिंह, उससे जो बातचीत की तो भगत सिंह ने अपनी दो लड़कियों की शादी जो है करने की बात जो है पीड़ित ताराचंद से कही। और उसने जो है नवंबर में जो है लड़की की जो शादी भी उन्होंने कर दी थी 21 मई को। उसके बाद में 2 दिन बाद ही जो है दुल्हन जो है लुटेरी दुल्हन दोनों जो फरार हो गई थी। उसके साथ ही आपको बता दूं उसके माता पिता भी 2 दिन तक वहीं जो है खाचरियावास में जहां शादी हुई थी वहां रुके थे। उसके बाद से जो है 2 दिन बाद ही लुटेरी दुल्हन और उसके माता पिता फरार हो गए थे। उसके बाद में नवंबर में जो ये पूरा मुकदमा जो दर्ज करवाया गया पीड़ित की ओर से 26 नवंबर 2024 को जो है मुकदमा पीड़ित ने दर्ज करवाया। उसके बाद में जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन के जो माता पिता थे भगत सिंह और उसकी पत्नी दोनों को पहले गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन दोनों दुल्हन और उसका जो भाई था वो फरार हो चुका था। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद में अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरी दुल्हन को भी जो है गिरफ्तार किया है और अब जो है पुलिस अन्य एक लुटेरी दुल्हन और उसके भाई की भी तलाश कर रही है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो लगातार जांच में जुटी हुई है। और एक और चीज़ है जगदेव, लगातार शिकायतें जो आ रही थी सीकर से कि इस प्रकार का जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, कुछ पुलिस की पूछताछ में अब तक सामने आ पाया है? जी बताना चाहूंगा, अभी तक जो है पुलिस की हिरासत में जब जो आरोपी थे माता पिता उनको गिरफ्त में लिया गया तो उसके बाद में उन्होंने कई ऐसे और भी मामले जो बताए थे, लेकिन ये लगातार जो है लोगों को शिकार बनाने का काम करते थे। इसी के चलते इन्होंने जो जाल में फंसा करके जो पीड़ित है ताराचंद उसको झांसे में लिया और उसके दोनों को लड़कों की शादी करवाने के नाम पे, शादी की तैयारी के नाम पे जो 11 लाख रुपए भी लिए। इसके साथ में जब दुल्हन को जो गहने पहनाए गए थे वो गहने भी लेकर के जो है लुटेरी दुल्हन परिवार सहित जो गायब हो गई थी। और ऐसे मामले अगर बात करें तो शेखावाटी में विशेष रूप से सामने काफी आ चुके हैं और कई जो है पीड़ित ऐसे है जो इन लोगों के जाल में भी फंसते हैं और जिसके चलते वो लगातार जो ठगी के शिकार भी होते हैं। और पुलिस भी कई ऐसे मामलों का खुलासा कर चुकी है और आगे भी जो है पुलिस लोगों को भी यही संदेश देती है कि जब तक जो है जान पहचान वो पूरा छानबीन नहीं की जाए, जो दुल्हन पक्ष की ओर से पूरी छानबीन नहीं की जाए, जब तक जो शादी नहीं करे उसके बाद में पूरी तफ्तीश होने के बाद में ही शादी करे, ताकि इस तरह की जो ठगी की घटनाएं सामने नहीं आए। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जगदेव। जालौर से अब खबर है, जहां आपको बता दें कि पुलिस के हत्थे चढ़े हैं शातिर ठग पर 3 करोड़ की ठगी करने का आरोप है। जमीन सस्ते में दिलाने के नाम पर ठगी करने का यह आरोप है। वांछित अपराधी मुकंदर अली उर्फ मुकेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी के कई मामले जो है वो सामने भी आ चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां जालौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भरत राजपुरोहित हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए। भरत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, ये बागोड़ा पुलिस थाने ने जो कार्रवाई की है वो जोधपुर रेंज आईजी के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हालांकि बताया गया कि जो 3 करोड़ की ठगी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि इस युवक के ऊपर कई मामले भी ऐसे जो दर्ज है, धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज है, साथ ही साथ जमीन को बेचने के लिए अन्य तरह से कई ऐसे मामले भी दर्ज किए हुए हैं और एनडीएफ के तहत कई मामले दर्ज है, जिसको लेकर बागोड़ा पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए एक साथी ठग को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में पुलिस की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे अब तक सामने हुए हैं? जी, अभी तक बताया गया 3 करोड़ से अधिक ठगी के मामले हैं जो सामने उजागर हुए हैं। हालांकि और भी कई ऐसे मामले जो बताए जा रहे हैं जो कि इनके द्वारा जो किए गए हैं। अभी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बूंदी जिले के नाहरगंज गांव में संविदा कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत मामले में परिजनों का आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने मांगे नहीं माने जाने पर 4 घंटे तक समिधि करवर मार्ग को जाम कर दिया। शव का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, जिसके बाद प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाया। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच 10 घंटे तक वार्ता चली। इसके बाद 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने, दोषी कर्मचारी को सस्पेंड करने और मृतक की पत्नी
को योग्यता अनुसार देने पर आपको बता दें सहमति बनी है। तो ये जानकारी जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। बबलू नागर था, सुबह ये करंट से चिपक गया था और मौके पे ग्रामीण काफ़ी संख्या में इकट्ठे थे। मौके पे जब एसएचओ और हम प्रशासन पहुँचे तो सभी ग्रामीणों की मांग थी कि इसको नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। बाद में माननीय लोकसभा स्पीकर महोदय और माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया और प्रशासन पहुंचा और एडीएम साहब आए और इनको आश्वासन दिया। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। तो आपको बता दें कि एक बार फिर कि जिस तरीके से खबर सामने आई है, जहां बूंदी जिले के नाहरगंज गांव में संविदा कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत मामले में परिजनों का आक्रोश जो है वो देखने को मिला। परिजनों ने मांगे नहीं माने जाने पर 4 घंटे तक समीधी करवर मार्ग को जाम कर दिया। शव का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया, जिसके बाद प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाता नजर आया। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच 10 घंटे तक वार्ता चली। इसके बाद 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। खबर अब झुंझुनू से है, जहां शौर्य उद्यान के हालात देख राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि सैनिकों का अच्छा संग्रहालय नहीं बन सके तो फिर क्या ही फायदा। हमारी सरकार इसे आधुनिक तरीके से बनाएगी, डिप्टी सीएम ने कहा। मैं खुद ध्यान दूंगी, ये भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा। विधायक राजेंद्र भांबू भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। झुंझुनू में वसुंधरा राजे सरकार के समय शुरू हुए शौर्य उद्यान के हालातों को देखकर सूबे की डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज भावुक हो गई। सैनिक स्कूल दोरासर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद दिया कुमारी दोरासर में ही बने शौर्य उद्यान का विधायक राजेंद्र भांबू सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के लिए पहुंची, जिसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी शौर्य उद्यान को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिक शहीद, जिन्होंने न केवल झुंझुनू बल्कि राजस्थान और भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ाया, उनके लिए हम एक संग्रहालय नहीं बना सके तो कोई फायदा नहीं है। साथ ही वो कहती नजर आई कि हमारी सरकार ने सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनके जीवन से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा लेने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके लिए शौर्य उद्यान बनाने का ही फैसला लिया गया था। काफी काम हो भी चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने 5 साल तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे ना तो काम पूरा हो पाया और जो काम हुआ वो भी जर्जर हो चुका है। इसलिए आज ही मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसका काम आधुनिक तरीके से करवाया जाए। नए सिरे से काम कराना पड़े तो वो भी करेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। ये वॉर म्यूजियम जब हमारी सरकार थी तब बना था। उसके बाद 5 साल की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। अब क्या है कि इसको फिर से डेवलप करने का मैंने तो आज उनको कहा है, पूरा आश्वासन दे रही हूँ। इसको बहुत अच्छे स्तर पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे शहीद, हमारे वीर जो जिन्होंने राजस्थान और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, उनके लिए ये कम से कम हम लोग ये नहीं कर सके, अगर एक अच्छा संग्रहालय नहीं बना सके तो फिर कोई फायदा नहीं। तो एक बहुत अच्छा यहाँ वॉर म्यूजियम की मैं सोच रही हूँ कि एक बहुत अच्छा यहाँ वॉर म्यूजियम बन सकता है। अभी कुछ काम तो हुआ है, लेकिन क्योंकि 5 साल फिर ध्यान नहीं रखा गया तो वो जर्जर हालत है। सीकर से खबर है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी झुंझुनू से सीकर जिले के फतेहपुर के रामगढ़ शेखावटी पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रामगढ़ स्थित ऐतिहासिक मोहर हवेली पहुंचकर हवेली का अवलोकन कर वहां स्थित आर्ट गैलरी का भी अवलोकन किया। इसके बाद गंगा माई मंदिर, चलावा चौक, गढ़ परिसर, रामगोपाल पोद्दार छतरी सहित अन्य हवेलियों का अवलोकन कर उन्हें देखा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावटी में टूरिज्म बढ़ाने के लिए हमने पिछले बजट में घोषणा की थी। आज मैं रामगढ़ के दौरे पर आई हूं। हम रामगढ़ शेखावटी की हवेलियों के लिए भविष्य में क्या बेहतर कर सकते हैं, ताकि जो हवेलियां बची हुई है उनका संरक्षण करने के लिए क्या प्रावधान ला सकते हैं, इस बारे में विचार किया जा रहा है। जो ऐतिहासिक हवेलियां हैं उनको चिन्हित करेंगे कि किन हवेलियों को हम संरक्षण कर उनकी मरम्मत करवा सकते हैं, ताकि यहां और अधिक पर्यटक आ सके। खबर अब अलवर से है, जहां केहरानी औद्योगिक क्षेत्र के
खाली प्लॉट में आग लग गई है। एलपीजी सिलेंडर बनाने वाली फैक्ट्री के पीछे है ये प्लॉट। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया। कई किलोमीटर तक काले धुएं का गुबार नजर आया। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया। गर्मी और सूखे कचरे की वजह से यह आग लगी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद गनीमत यह रही कि आग पर काबू पा लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग जो है वो किस तरीके से आसपास के तमाम जगहों को अपनी लपटों में लेती हुई नजर आई। खबर जयपुर से है, जहां संगेरनी गेट इलाके में शराब के नशे में धुत कार सवार महिला ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार 15 वर्षीय बच्ची आशिमा की मौत हो गई। कार फरार हो रही महिला का लोगों ने पीछा करके अजमेरी गेट इलाके में गाड़ी को रुकवाया और पुलिस को सुपुर्द किया। वहीं घटनाक्रम सामने आने के बाद बड़ी संख्या में लोग मोती डूंगरी रोड इलाके में स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने के बाहर जमा हुए और सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने किसी तरीके से इन लोगों को समझाया, लेकिन परिजनों ने लाल कोठी थाना का घेराव कर दिया और आर्थिक मुआवजे की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। विधायक रफीक खान सहित अन्य पुलिस के आला अधिकारियों ने सभी लोगों से बातचीत की, जिसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार हुए। इस मामले को लेकर लाल कोठी थाना में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच जारी है। खबर जयपुर से है, जहां मानसरोवर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रताप नगर से सिलेंडर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना सहित 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोरों में एक निजी कॉलेज का छात्र भी शामिल है जो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिसकर्मी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं। बीटेक छात्र कृष्ण बलानी इस साल इनके संपर्क में आया। नशे की तलब मिटाने के लिए चोरी की वारदात में शामिल हो गया। दूसरा आरोपी विनोद पर पहले से ही आधा दर्जन से अधिक मुकदमा दर्ज है। फिलहाल मानसरोवर थाना पुलिस ने सरगना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से घरेलू और व्यावसायिक 20 सिलेंडर जब्त किए गए। खबर अब झालावाड़ से है, जहां बाल विवाह को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। अखा तीज को लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट है। अखा तीज में आपको बता दें कि बड़ी संख्या में बाल विवाह के मामले हर साल दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों पर प्रशासन की नज़र बनी हुई है। कलेक्टर ने कर्मचारी और अधिकारियों को निर्देश दिया है। सामूहिक विवाह आयोजकों को सख्त चेतावनी दी है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो महिला अधिकारिता विभाग है हमारा, उसको हमारी तरफ से ये स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस दिए गए हैं कि क्षेत्र में किसी भी तरह का बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और आपके माध्यम से हमने समाचार पत्रों में भी प्रकाशन करवाया था। अगर किसी को ये खबर मिलती है कि कहीं बाल विवाह हो रहा है तो अपने तहसीलदार एसडीएम्स को तुरंत सूचना दें। ऐसी 2-4 हमारे को पास में सूचनाएं आई थी, उनको हमने रुकवाया भी है। और जहाँ जहाँ ये सामूहिक विवाह हो रहे हैं वहाँ भी हम हमारे जो महिला अधिकारिता वाले जो लोग हैं उनको हमने वहाँ भेजा है और ये इंश्योर करने के लिए कहा है कि कोई भी नाबालिग ऐसा नहीं होना चाहिए जो वहाँ पर उस सम्मेलन के अंदर कहीं गलती से या किसी तरह से रजिस्टर्ड हो जाए और वो कहीं उसका विवाह आदि वहाँ संपन्न ना हो। एक दिन भी एक बच्चे का था, उसको एक दिन की वजह से हमने उसको इन्वॉल्व नहीं करा, क्योंकि सारे ऑनलाइन फॉर्म जमा होते हैं समाज कल्याण विभाग में। हमारे 56 जोड़ों के अंदर एक भी कोई ऐसा दूल्हा दुल्हन या नहीं है जिनकी के नाम से आयु एक दिन भी कम हो। हमने उसमें बहुत ज़्यादा पारदर्शिता रखी है। हमारा ये अभियान 1 महीने चल रहा बराबर इनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके। उसके बाद ही हमने इनको ऑनलाइन करा, उसके बाद इन जोड़ों को बुलाया, क्योंकि हमारे पास संख्या तो करीबन 85 के आसपास आई थी, लेकिन उसमें हमने 56 का चयन इसलिए करा जिनकी उम्र पूरी है 18 साल और 21 साल। अक्षय तृतीया का अबूझ सावा आने वाला है। इस अवसर पर झालावाड़ जिले में बड़ी तादाद में विवाह संपन्न होते हैं। झालावाड़ में दर्जनों स्थानों पर बड़े वैवाहिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये सम्मेलन ज़्यादा आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में हमेशा डर बना रहता है बाल विवाह होने का, और बाल विवाह कई दशकों से लगातार होते भी आए हैं। प्रशासन द्वारा पूरे प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बाल विवाह संपन्न होने की सूचना आ ही जाती है।
अक्षय तृतीया का सावा आने वाला है। सैकड़ों हजारों की तादाद में विवाह संपन्न होंगे। ऐसे में जिला प्रशासन इस बार कड़ी चौकसी बरत रहा है। जिला प्रशासन द्वारा पूरे सिस्टम को निर्देश दिए गए हैं कि बाल विवाह किसी भी हालत में संपन्न न हो सके। जिला कलेक्टर द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं पुलिस भी पूरी मुस्तैदी से जुटी है। इसके अलावा इलाके के तहसीलदारों को और पटवारियों को मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि कहीं से भी बाल विवाह की सूचना हो तो तुरंत वहां पहुंचकर मामला दिखवाकर कार्रवाई की जाए। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा पूरे सिस्टम में लगातार निगरानी की जा रही है और उनके द्वारा पल पल में पूरे मामले की अपडेट ली जा रही है ताकि कहीं भी बाल विवाह जैसा काम संपन्न ना हो सके। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से भी अलग से प्रयास किए जा रहे हैं। चाइल्ड लाइन को पूरे मामले में निर्देश दिए गए हैं। चाइल्ड लाइन भी पूरे मामले पर लगातार निगाह बनाए हुए है ताकि कहीं भी बाल विवाह जैसी घटना संपन्न ना हो, क्योंकि बाल विवाह के दुष्परिणाम हम दशकों से भोगते चले आ रहे हैं। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार प्रशासन ने व्यवस्थाएं काफ़ी चाक चौबंद की हैं। ऐसे में जो लोग बाल विवाह करने की सोच रखते हैं उनके लिए बाल विवाह संपन्न कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान। राजस्थान प्राइम में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए।